Hello aspirants, my professional colleagues, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. तो सबसे पहले I really wish each and every girl and woman associated with my life very happy Women's Day to all the female candidates of Debit Guru team, Richa and Anjali D. A very happy Women's Day to you all. So I truly believe that girls and women are the important part of the society. In spite of a working woman, she can handle all household tasks, which really becomes actually impossible. It really becomes impossible for the male section of the society. So I'm not against male, I'm not a feminist, but still, yes, I believe that women are the strongest part of the society. She is no more a weaker one, right? So अभी बहुत सारी वैकेंसीज जैसे कि आकर के रखी है. मैं नोटिफिकेशन शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम पे. अगर आप लोग रेगुलर मेंबर हैं, रेगुलर फॉलोअर हैं हमारे टेलीग्राम पर, तो आप लोगों को पता होगी और कहीं और से भी पता चल सकती है आप लोगों को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पावर ग्रिड के बारे में आप लोगों को लाइक सिलेबस वगैरह मैंने सब शेयर कर दिया था और एक वीडियो सेपरेटली बनाई गई है पावर ग्रिड के लिए. क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए. अब सब पूछते हैं कि मैम थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज बताओ, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इतनी कम वैकेंसीज हैं और अप्रॉक्स जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये फरवरी का डेटा है तो आई कांट कंफर्म दैट 60 to 70 स्टूडेंट्स ने एनरोल कराया है सिर्फ डेबिट गुरु जैसे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर. तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है. तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़ेगी. ठीक है, मैं कुछ सजेशन आपको जरूर दे सकती हूँ कि आपको किस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए. मैं यही बिलीव करती हूँ कि आपको खाली एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने से नहीं होगा, आपको हर चीज बैलेंस करके चलनी पड़ेगी. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक दिन में लें और एक नॉन टेक्निकल लें. नॉन टेक्निकल तो आपका 2 ही है, इंग्लिश और रीजनिंग. जनरल नॉलेज के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में. तो अभी तक सिलेबस का भी कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है पावर ग्रिड की तरफ से. ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या हो सकता है, बट हमने कुछ जो चीजें सजेस्ट की जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. तो आपको क्या करना है, एक दिन में 2 टेक्निकल लीजिए और एक नॉन टेक्निकल लीजिए. लाइक अगर आप लॉ और अकाउंट्स ले रहे हो तो उसके साथ में आप मैथ्स करो. उसके बाद में दूसरे दिन अगर आप कॉस्टिंग और एफएम ले रहे हो तो उसके साथ में आप क्या करो, रीजनिंग करो. तो उस हिसाब से आपको हर एक चीज कवर अप करनी पड़ेगी. आप अगर ये चीज में रहो कि हम टेक्निकल के भरोसे ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आज की डेट पे मैं ये चीज बता दूं, कंपटीशन बहुत हाई है. आप सभी सीए हो, आप सभी सीएमए हो, फर्क बस इतना है थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गया है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतनी टेस्ट दीजिए. जिस प्लेटफॉर्म पे जहां आपको ऑप्शंस मिले वहां टेस्ट दीजिए. मैं ये नहीं बोलती हूँ सिर्फ डेबिट गुरु ही बेस्ट है, ऐसा कभी हम लोगों ने वैसा कुछ क्लेम नहीं किया है, बट हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट बनने का. आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं हर चीज प्रोवाइड कराने का. वी आर डूइंग आवर बेस्ट, तो आपको भी अपनी बेस्ट देनी चाहिए. तो यही सब कुछ टिप्स है जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बना सकते हो. अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजीज आपसे शेयर करूं तो करीब करीब अगर 100 बच्चे भी अगर एनरोल कराते हैं हमारे पास में, तो उनकी स्ट्रेटेजी सेम रहेंगी. तो जॉब उन्हीं को मिलता है जो अपनी स्ट्रेटेजीज डिफरेंट रखते हैं, जो थोड़ी सी डिफरेंट हटकर सोचते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी हटकर होती है. तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही क्लियर करना है, तो अभी उसी चीज की बात करते हैं. और इंडिया से रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे थे कि इंडेक्स कैसे पढ़ें, तो हम लोगों ने नोट्स भी शेयर कर दिया है. ऑल्दो इतने डेप्थ में जाकर के इंडेक्स से कभी नहीं पूछते हैं. नेम, नंबर और एप्लीकेबिलिटी, यही इसी चीज से ही क्वेश्चंस आई जाती है. और जर्नल एंट्रीज वगैरह पूछ लेंगे. मोस्टली आपको अकाउंट से क्वेश्चन मिलेंगे. मोस्टली लास्ट ईयर भी जो पेपर आया था उसमें मोस्टली अकाउंट्स रिलेटेड ही, कॉस्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, एफएम रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लॉ रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. बट आप लोग डेरिवेटिव्स वगैरह, आई डोंट थिंक सो आपसे डेरिवेटिव्स के कोई क्वेश्चंस पूछेंगे,
इंडियाज का जो मैंने एनालिसिस किया था, उनके फाइनेंशियल्स देखे थे लास्ट ईयर के और रिजल्ट्स वगैरह देखा था मैंने, तो उस हिसाब से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट इंडियाज की लिस्ट लगी वो मैंने अपने यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है। आप इंस्टीट्यूट के मैट से जाकर के पढ़ सकते हो। हमने नोट्स भी दे रखे हैं डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म पे, हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारी टीम मेंबर ने बनाए हैं वो नोट्स। और आपको टेस्ट वगैरह हम कोशिश करें और भी बाकी सारी टेस्ट दें, बट आई डोंट थिंक सो जो हमने दिया है उससे ऊपर कुछ आएगा। बट स्टिल हम लोग अपना बेस्ट देते हैं, हम लोग जितनी कोशिश हो सकती है हमसे, हम उतनी करेंगे। दूसरी बात पे आ जाते हैं, जो यूपी आरवीओएनएल की वैकेंसी आई है बीकॉम ग्रेजुएट्स लोगों के लिए, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी रिसेंट में यूपी पीसीएल के एग्जाम्स हुए थे, सबने बोले थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, ये आएगा वो आएगा। हम लोगों ने भी बोला था, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली नेलिट लेवल मतलब ओ लेवल का जो कंप्यूटर था, तो वो चीज के बारे में था। बट हमने वो जो एनालाइज किया था वो प्रीवियस ईयर पेपर से किया था। बट मुझे यूपी आरवीओएनएल के लिए ये लगता है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं, जैसा कि मैंने पेपर देखा है यूपी पीसीएल का, एक्सेल से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वर्ड से पूछे गए हैं, पावर पॉइंट से पूछे गए हैं। इन शॉर्ट आप एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से करो, इंटरनेट बहुत अच्छे से करो, और जो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह, प्रोटोकॉल वाले चैप्टर से करो, टीसीपी वगैरह से। और जो बेसिक लेवल जो होते हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से तो ऑलमोस्ट आई कुड सी दैट 2 और 3 से 2 या 3 ही क्वेश्चंस आए होंगे, उससे ज्यादा नहीं आए होंगे। बहुत पूरे भर्ती थे एक्सेल से, बिलीव मी, आप पेपर देखो, एक्सेल से पूरे भर्ती थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यूपी आरवीओएनएल के लिए भी वैसा ही ये लोग कुछ सेट करेंगे। अकाउंट्स भी बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया था, इंग्लिश पूछी गई थी, बहुत मतलब रिक्त स्थान भरिए हिंदी में, इस टाइप की पंक्चुएशन के ऊपर में क्वेश्चंस करे गए थे इंग्लिश के अंदर में। तो वैसा कुछ टफ नहीं है। और अकाउंट्स में जैसा है, डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो अकाउंट्स की, तो मतलब अकाउंट्स और टैक्स में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और हम कुछ इंग्लिश के अभी एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो ये हो गया यूपी आरवीओएनएल के लिए। इसका शायद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन निकल भी चुका है, 27 फरवरी को था आई गेस, मुझे इतना याद नहीं रहता, आप एक बार चेक कर लेना। और तीसरा जो आज मतलब कल आया था ये नोटिफिकेशन, एनटीपीसी के लिए आया है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आई वुड सजेस्ट 12 लाख का पैकेज है, आप जरूर भरिए। फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं, सीए सीएमए वाले, वैकेंसीज बहुत कम आ रही है। और जो लोग डेबिट गुरु से कोर्स लेना चाहते हैं, जो बहुत सारी पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप जो मेन कोर्स है हमारा वही लें। वो आपको बैंकिंग के लिए भी हेल्प करेंगे, वो आपको हर एक पीएसयू लेवल के लिए भी हेल्प करेंगे। तो एनटीपीसी के लिए आई गेस 21 मार्च जो है आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फाइलिंग है। एनटीपीसी में भी आपको वैसा ही मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिस हिसाब से पीएसयू की हर एक प्रिपरेशन होती है उसी हिसाब से उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। वही सब पूछे जाएंगे जो पावर ग्रिड के लिए जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है, वही एनटीपीसी के लिए भी मेरी सजेशन वही है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कॉपी मोस्टली करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से बना रही है क्वेश्चन पेपर, वो ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब, तो इनका एक स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड रहता है, वो लोग उसी हिसाब से पेपर सेट करते हैं। तो जो लोग सारे कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी, सीएसीएमए वालों प्लीज आप लोग भरिए। और एनटीपीसी के लिए शायद एज लिमिट 29 ईयर्स है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। मैंने आज सुबह ही नोटिफिकेशन पोस्ट किया था, और नोटिफिकेशन के अंदर में कुछ नहीं समझ में आता है, आप चैट ऑप्शन में हमसे बात कर सकते हो। और आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम आईडी पे मेल कर सकते हो, @CS_Ashpri है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल भी दूंगी। और अच्छे से पढ़ाई करिए, वैसा कुछ बस यही है, आपको आता सब कुछ है, आपको प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे हो कि मुझे देना ही नहीं है, मैं टेस्ट ही नहीं दूंगी या मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होता है। आप क्या होगा ना, आप ब्लैंक हो जाओगे। मैंने भी बहुत सारे बैंक्स वगैरह के एग्जाम्स दिए थे, मैंने पीएसयू के तो हार्डली 1-2 ही दिए होंगे, बट बैंक्स के मैंने दिए थे एग्जाम। तो इनिशियली मेरे को लगता था आई कुड क्रैक एवरीथिंग, बट
ट्रस्ट मी, उस दिन जिस दिन एग्जाम होता है एक अलग ही लेवल का नर्वसनेस होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। आप इसीलिए आपको डेबिट गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एकदम रियल टाइम एनवायरनमेंट देता है एग्जाम का। आपको वैसे ही क्वेश्चंस जैसे कि एग्जाम में फ्रेम होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस, मतलब हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं उसके अंदर में, और आपका टाइम लिमिट भी रहता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस लेवल किस तरह तक पहुंची है। एग्जाम आने तक अगर आप बहुत जल्दी जल्दी क्विकली अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपने सीख लिया है वो चीज और आपको एग्जाम आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बस इतना ही है। आप लोग कुछ दिक्कत आए नोटिफिकेशन में तो आप पूछ सकते हो हमसे, और अभी बेटर है ज्वाइन अभी कर लो कोर्स को, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कोर्स खरीद के इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। ट्रस्ट मी, मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि मतलब एग्जाम टाइम पे मत खरीदो, आप खरीद सकते हो भाई, लेकिन मेरे को ये व्हाट आई फील इज अगर अभी से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी तो 10-15 दिन में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक PSU लेवल की प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाओ। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, और पावर ग्रिड के लिए हमने अलग से टेस्ट निकाला है, आप वो टेस्ट ले सकते हो। वही आप NTPC के लिए भी ले सकते हो टेस्ट, वो सेम चीज एप्लीकेबल है, मैं एडिट करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप मेरी एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछिए, हम आपकी सेवा में ही लगे हुए हैं। हम कभी उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करते कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब फालतू की अगर कोई चीजें अगर बोलोगे, पूछोगे, तो हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, करीब 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है हर एक स्टूडेंट को अननेसेसरीली, मतलब जो क्वेश्चंस करते हैं हम, बहुत ही रेयर होता है ऐसा, हम मोस्टली सबको रिप्लाई कर ही देते हैं। और जो डाउट क्वेरी रिजॉल्विंग है 24 आवर्स के अंदर में आ ही जाता है। तो आप कोर्स खरीद लीजिए, हमारा मेन कोर्स, अगर आपको नोट्स के साथ में चाहिए। अदरवाइज आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट के लिए भी हमने सेपरेटली एक कोर्स ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।